इस वीडियो में हम गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रश्न हल करके देखेंगे। यहां हम 5 अंकों की संख्या का गुणन एक अंक की संख्या से करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि किसी संख्या में चाहे जितने भी अंक हों, गुणन का तरीका समान ही रहता है। चलिए हम 64,329 को 4 से गुणा करते हैं। यहां बड़ी संख्या होने के कारण गुणा करने में अधिक समय लगेगा, मगर गुणन का तरीका समान ही रहेगा। 4 गुणा 9 क्या होता है? 4 गुणा 9 होता है 36। 6 को यहां लिख देते हैं और 3 हासिल ले लेते हैं। इसे मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। अब 4 गुणा 2, हम इसे यहां इस तरह से लिख लेते हैं 4 टाइम्स 2, और इसमें हमें 3 भी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 जमा 3। 4 गुणा 2 होता है 8, और 8 जमा 3 बराबर 11। तो 1 को यहां लिख देते हैं और 1 होगा कैरी ओवर, इसको यहां ऊपर लिख देते हैं। अब हम 4 गुणा 3 करेंगे, इसमें ये 1 भी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 जमा 1। 4 गुणा 3 बराबर 12, और 12 जमा 1 होता है 13। तो 3 यहां नीचे लिख देते हैं और 1 को हासिल ले लेते हैं। अब 4 गुणा 4 और उसमें 1 भी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 जमा 1। 4 गुणा 4 बराबर 16, और 16 जमा 1 होगा 17। 7 यहां पर लिख देते हैं और 1 कैरी ओवर को यहां ऊपर लिख देते हैं। हमारा गुणन लगभग पूरा ही हो गया है। अब आखिर में 4 गुणा 6 और उसमें ये 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 6 प्लस 1। 4 गुणा 6 होता है 24, और 24 जमा 1 हो जाएगा 25। तो 5 को यहां नीचे लिख देते हैं, और अब गुणा करने के लिए कोई भी अंक नहीं बचा है, इसलिए 2 को भी यहां नीचे लिख देते हैं। तो हमने पाया कि 64,329 गुणा 4 2,57,316 के बराबर होता है। हम बड़ी संख्याओं को लिखते हैं और लिखते वक्त कॉमा का प्रयोग करते हैं। इससे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कॉमा लगाने से बड़ी संख्याओं को पढ़ने में आसानी हो जाती है। चलिए अब हम एक उदाहरण और करके देखते हैं। अब हम थोड़ा सा कठिन प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने कई अंकों वाली संख्या का गुणन एक अंक की संख्या से किया है, पर अब हम एक ऐसी ही कई अंकों वाली संख्या का गुणन 2 अंकों वाली संख्या से करेंगे। तो चलिए अब हम 36 को किसी 2 अंकों की संख्या से गुणा करते हैं। हम 36 को 23 से गुणा करेंगे। मैंने इसे इस तरह से लिख लिया है, लेकिन ध्यान रखिए कि गुणन करने का तरीका वही रहेगा। 3 गुणा 6 होता है 18। इस 8 को यहां लिख देते हैं और 1 को यहां ऊपर ले लेते हैं। और 3 गुणा 3 9 होता है। याद रखिएगा कि हमें इसमें 1 भी जोड़ना है, तो 3 टाइम्स 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 जमा 1, जो कि बराबर होगा 10 के। तो 10 को हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं बचा है। हमने 36 गुणा 3 को हल कर लिया है। हम इसे यहां इस तरह से लिख देते हैं 36 गुणा 3 बराबर 108। लेकिन अब यहां हमारे पास 20 है, और हमें इस 20 को 36 से गुणा करना है। या यूं कहें कि अब हमें 36 को इस 2 से गुणा करना है। ये 2 दहाई के स्थान पर है, और इसलिए ये वास्तव में 20 के बराबर होगा। इसलिए यहां पर 0 लिख देते हैं। मैं आपको कुछ देर के लिए समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिस प्रकार से हमने 36 को 3 से गुणा किया था, ठीक उसी प्रकार से 36 को इस 2 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 6 करते हैं। 2 गुणा 6 कितना होता है? ये बहुत आसान है। 2 गुणा 6 हो जाएगा 12। 2 गुणा 6 कितना होता है? ये बहुत आसान है। 2 गुणा 6 हो जाएगा 12। तो 2 हम यहां लिख देते हैं और 1 को यहां ऊपर लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पहले से ही 1 लिखा हुआ है। वास्तव में जब हमने 3 को 36 से गुणा किया था, तब हमने यहां ये 1 हासिल ले लिया था, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको यहां से मिटा देते हैं। ये 2 हम नीचे लिख देते हैं और 1
यहां पर लिख लेते हैं। और अब 2 गुणा 3 करते हैं। 2 गुणा 3 होता है 6, उसमें ये 1 भी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6 और 6 जमा 1 बराबर 7। इस प्रकार ये हुआ 720। ध्यान से देखिए, ये 720 जो हमें प्राप्त हुआ है वो दरअसल 36 गुणा 20 के बराबर होगा। तो 36 गुणा 20 बराबर होगा 720 के। अब ध्यान दीजिए कि हमने यहां शून्य क्यों लिखा था। अगर हम यहां शून्य नहीं लगाते तो हमें 720 के स्थान पर केवल 72 प्राप्त होता। 72 36 गुणा 2 के बराबर होता है, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 2 दहाई के स्थान पर है, इसलिए ये 20 के बराबर होगा। इसलिए यहां 36 गुणा 20 किया है हमने और इससे हमें 720 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने 36 गुणा 20 को हल करके 720 प्राप्त कर लिया है। इसके बारे में हम बाद में और विस्तार से समझेंगे। चलिए अब इसे पूरा करने के लिए 108 और 720 को जोड़ते हैं। 8 जमा 0 होगा 8, 0 जमा 2 हो जाएगा 2 और 1 जमा 7 बराबर होगा 8 के। इसका मतलब ये हुआ कि 36 गुणा 23 828 के बराबर होता है। अब आप पूछेंगे कि हमने इस प्रश्न को कैसे हल किया। पहले हमने 36 गुणा 3 किया, जिससे हमें मिला 108 और फिर हमने 36 गुणा 20 किया, जिससे हमें 720 मिला। फिर आखिर में हमने उन्हें आपस में जमा कर दिया। तो ऐसा क्यों कर पाए हम? ये आपको समझाने के लिए मैं इस प्रश्न को कुछ अलग तरीकों से लिखकर समझाऊंगा। तो आइए इसको अलग तरीके से लिख देते हैं। मैं पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो लिख देता हूं। अब देखिए, इसे हम 36 गुणा 20 जमा 3 भी लिख सकते हैं। ये तरीका वितरण गुणधर्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। और इसको हम 36 गुणा 20 जमा 36 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। आप इसको देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। हमने देखा था कि 36 गुणा 20 होता है 720 और 36 गुणा 3 होता है 108। और जब हमने दोनों संख्याओं को जमा किया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? हमें 828 प्राप्त हुआ था। हमें 828 ही प्राप्त हुआ था। इसको हम और अधिक विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 30 जमा 6 गुणा 20 जमा 3। और अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको समझ आ रहा है तो आप ध्यान से देखते रहिए। 3 गुणा 6 क्या होता है? 3 गुणा 6 होता है 18 और 18 होता है 10 जमा 8। इस 8 को यहां लिख देते हैं और 10 यहां पर लिख देते हैं। अब 3 गुणा 30 क्या होता है? 3 गुणा 30 होता है 90 और 90 जमा 10 बराबर होगा 100 के। और 100 होता है 0 दहाई जमा 1 सैकड़ा। मैं फिर कहूंगा, ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, और समझ आ रहा हो तो इसे देखते रहिए। 20 गुणा 6 होता है 120, यहां 20 लिख देते हैं और 100 यहां पर लिख देते हैं। और अब 20 गुणा 30 क्या होगा? 2 गुणा 3 होता है 6 और यहां पर 2 शून्य है, तो ये हो जाएगा 600 और इसमें 100 भी जोड़ना है, तो 600 जमा 100 हो जाएगा 700। फिर से देखिए, 20 टाइम्स 30 इज 600 और 600 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 700। अब हम इन सबको जमा कर देते हैं। 100 जमा 700 बराबर होता है 800, ये 800 हो जाएगा, जमा 20 जमा 8, तो ये हो गया 828। यहां पर ये सब करने का उद्देश्य था कि आप ये समझ सकें कि हमने यहां पर शून्य क्यों लगाया था। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। गुणन की प्रक्रिया ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। आइए एक उदाहरण और करके देखते हैं। अब हम 77 का गुणन 77 से करेंगे। 7 गुणा 7 होता है 49, 9 यहां पर लिखते हैं और 4 यहां पर।
7 गुणा 7 होता है 49 और 49 जमा 4 हो जाएगा 53। क्योंकि अब गुणा करने के लिए और कोई अंक नहीं है, इसलिए यहां पर 53 लिख देते हैं। मतलब 7 गुणा 7 बराबर 49 और 49 जमा 4 बराबर 53। यहां हम शून्य लिख देते हैं और अब इस 7 से गुणन करेंगे। हमने यहां शून्य लिख दिया है। 7 गुणा 7 होता है 49, 9 यहां लिखते हैं और 4 यहां ऊपर लिख देते हैं। 7 गुणा 7 हुआ 49 और 49 जमा 4 बराबर होगा 53 के। ध्यान दीजिए, जब हमने 7 को 77 से गुणा किया तो हमको 539 प्राप्त हुआ, और जब हमने 70 को 77 से गुणा किया तो हमें 5390 प्राप्त हुआ। ये सही लग रहा है क्योंकि इनमें एक शून्य का अंतर है। चलिए अब हम इसको जमा कर देते हैं। 9 जमा शून्य बराबर 9। 3 जमा 9 होता है 12। 2 यहां पर लिख देते हैं और 1 हासिल यानी कि कैरी कर लेते हैं। 1 जमा 5 होता है 6 और 6 जमा 3 बराबर 9। 9 यहां लिख देते हैं और ये 5 यहां आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ 5929।